वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिपे रहती है वो टी पार्टी के लिए आ चुकी रहती है। वो कहती है यहाँ पे इस पार्टी में आने का मकसद बस वही है कि मुझे उस पर्सन को ढूंढना है। तो यहाँ पे वो चारों तरफ देखती है और कहती है कि मुझे अच्छे से नज़र घुमा कर देखना चाहिए कि वो आई नहीं है, कि उसकी मॉम उसे लेकर नहीं आई है। और यहाँ पे उसकी नज़र कहीं ढूंढ रही होते। फिर वो याद करती है कि वो दो जुड़वा बच्चे, और यहाँ पे हमें दो जुड़वा बच्चों को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एक गर्ल होती है एक बॉय होते हैं, वो दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं। जिसमें से जो उसकी ट्विन सिस्टर जो रहती है, बड़ी वाली बहन, उसका एक दुर्घटनावश जो है मौत हो जाती है। और इससे जो राजकुमार रहता है बहुत टूट जाता है, बिखर जाता है। यहाँ पे लिपि बताती है कि जो है एक पर्सन मतलब अपने फैमिली मेंबर को खोना, उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक कर कर अपने फैमिली मेंबर को खोती गई हूँ। तो यहाँ पे वो बोलती है कि जो राजकुमार है उसके बाद इतना इतना डर जाता है, सहम जाता है और क्रूल बन जाता है उसके बाद। यहाँ पे लिपि यही सब सोच कर प्रेजेंट में वो कहती है कि जो है यही बड़ा होकर किलर मतलब मर्डर करना चालू कर देता है यही पर्सन, क्योंकि ये इतना क्रूल बन जाता है कि किसी की जान लेना इसके लिए आसान बात हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो टी पार्टी के लिए यहाँ पहुँच चुकी रहती है। और यहाँ काफ़ी नॉइज हो रही होती है। हमारी जो लिपे रहती है वो सीधे नीचे उतरती है और एक अच्छे अंदाज में सबको वो करती है और कहती है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, हम इसके लिए बहुत आभारी है। और यहाँ पे वो अच्छे से एलिगेंट की तरीके से एकदम वो करती है। तो जितनी यहाँ की लेडी रहती टी पार्टी की वो सब कहते वो सच में ये 5 ईयर ओल्ड है ओनली, अनबिलीवेबल। ये सच में क्या इतनी छोटी बच्ची इतनी एलिगेंट, मतलब इतनी एलिगेंट कैसी हो सकती है। और यहाँ पे वो सबको देखती है और फिर कहती है कि प्लीज़ ट्रीट मी वेल फ्रॉम नाउ। और कहती है मुझे अच्छे से बस ट्रीट करिए और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे वो देखने लगती है कि है कि नहीं वो पर्सन, और सारी जो लेडी रहती हैं उसे देखती है कि सच में ये कितनी क्यूट कितनी प्यारी है। सच में बहुत क्यूट है ये की लड़की। और ये 5 ईयर ओल्ड है और इतनी एलिगेंट है, मतलब जो हमारी रानी है उसे इतनी अच्छे से ट्रीट कर कर पाली हैं होंगी। तो कितना मतलब वो सच में। और यहाँ पे वो सबको देखती है तो यहाँ पे जो सब लेडी रहती है वो कहती है ये आपकी बच्ची सच में बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट है। इसने कितने अच्छे से हम लोगों को मतलब वो किया। तो कहती है अपने मन में कि वो नेचुरली माई डॉटर जो है वो परफेक्ट है, वो बचपन से ही परफेक्ट है। मुझे उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। फिर यहाँ पे सबसे बातें होती है, वो क्या सब पूछने लगती हैं कि इसे कौन टीच कर रहा है, कौन इसे सिखा रहा है, क्या आपने रेंट पे कोई टीचर रखा है, हमें भी बताइए महारानी, क्या आप हमें नहीं बताएंगी। तो यहाँ पे वो कहती नहीं मैंने कोई टीचर तो नहीं रखा है। तो यहाँ पे तभी एक सामने वाली जो लेडी रहती है वो उससे क्वेश्चन करती है, कहती है कि आप क्या हमें बताएंगी नहीं, उसे इतना अच्छे से टीच नहीं किया गया होता तो वो इतने अच्छे से वो क्यों कैसे करती, आप ही बताइए। और यहाँ पे महारानी जो है बार बार मना करती है। तो वो कहती है यहाँ पे टीचर का नाम लेते हुए, वो स्ट्रिक्ट टीचर को आपने रखा है, तो यहाँ पे रेंट पे टीचर रखा जाता है जो सिखाती है। तो वो कहते हैं नेवर नेवर, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही से सीखी है, मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है। और अपने मन में धीरे धीरे बोल रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग कहते हैं कि नहीं आप बताना नहीं चाहती, अगर आप बता दें तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करवा सके, अच्छे से जो है उन लोग को सिखा सके, आप सच बोलिए महारानी। तो यहाँ पे वो जो सामने वाली लेडी रहती है वो भी पूछती है। यहाँ पे इन लोग के बीच में जो है बातचीत चलने लगती है कि सच में क्या एक टीचर रखती हैं, इन्होंने एक टीचर रखा है और वो क्या सिखाती है सच में इतना वेल, कुछ मतलब हमारे बच्चे भी कुछ परसेंट तक इनकी बच्ची की तरह रहते तो कितना अच्छा रहता। तो यहाँ पे जो है पार्टी चल रही होती है, इन लोग के बीच में बात चल रही होती है, तभी वो लेडी फिर से बात को छेड़ देती है, कहती है कि मेरी बच्ची तो इतनी अच्छी नहीं सीखी, लेकिन अगर आप टीचर बता दो तो मैं भी अपने बच्चे को एलिगेंट सिखा दूँ।
और ऐसे कहकर हंसने लगती है और कहती है कि टीचर से ही ज़रूर वो सीखी होगी। तो अब ये बात महारानी को बर्दाश्त नहीं होती, वो बोलती रहती है कि वो नहीं, लेकिन यहाँ पे उसके बात को अवॉइड कर दिया जाता है और यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं कि बस आप बताना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके बच्ची से अच्छा कोई दिखे, अच्छा कोई सीखे। समझ सकती हूँ वो आपकी बच्ची है तो ये पर्सनल थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे सब गीगल कर कर हंसने लगते हैं और यहाँ पे टॉपिक छिड़ जाती है कि हाँ बात सही है, वो अपने बच्ची के लिए सिक्योर हैं, वो नहीं चाहती कि कोई और उनके बच्ची की तरह अच्छे से रहे। और तभी जो है यहाँ पे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तो जो सब हंस रहे होते हैं यहाँ पे शांत हो जाते हैं। और यहाँ हमारी महारानी जो रहती है वो कहती है कि नहीं, अगर आपको सिखाना है तो आप खुद भी सिखा सकते हैं। और वैसे मेरी बच्ची जो है ना वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर अपने मन में टिश्यू पेपर को खींचते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, मेरी बच्ची के बारे में ऐसे कैसे ये लोग बोल सकती हैं, वो इतनी प्यारी है। और फिर वो टी जो है पी रही होती है और यहाँ पे बातचीत चल रहा होता है। तो यहाँ पे वो लेडी यहीं तक नहीं रुकती, वो और भी बोलती है। तभी यहाँ पे महारानी की नज़र जाती है कि आसपास काफ़ी नॉइज हो रही है, तो मेरी बच्ची कहाँ गई। वो कहती है, वेयर डिड लीपे, लीपे कहाँ गई। तभी जो है पीछे से आवाज़ आता है कि यस, मेरी टीचर है ना, मैंने टीचर से ही सीखा है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम पीछे पलट कर देखती हैं, कहती है लीपे। और यहाँ पे जो लीपे रहती है वो एकदम अच्छे से स्माइल देते हुए, एक बिग स्माइल के साथ, सच में ये कितनी ब्यूटीफुल है, और स्माइल देते हुए कहती है कि मेरी टीचर है वो, और कोई नहीं, वो मेरी मॉम है, मैंने उनसे ही सीखा है। आप देख नहीं रही हैं, आप देख सकती हैं कि वो इतनी शांत कैसे बैठी है, इतनी सारी बात होने के बावजूद बिल्कुल वैसे ही, वैसे मैं हूँ, जैसे वो हैं वैसे उन्होंने मुझे टीच किया है, मुझे उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है। ये सुनकर सामने वाली लेडी फ्लिंच हो जाती है। यहाँ पे लीपे कंटिन्यू करती है, कहती है उन्होंने मुझ पे ना कोई भी प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें इस तरह रहना है उस तरह रहना है, उन्होंने बस अपने तरीके से रखा। तो यहाँ पे सब हंसने लगते हैं और उनके मुंह बंद हो जाते हैं, कहते हैं राइट राइट, बात बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल अपने मॉम की तरह है, वो अपने मॉम से हट कर नहीं है। यहाँ पे जो महारानी रहती है वो कहती है कि मतलब जब से मैंने इसे पैदा किया है तब से मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन ये सच में बहुत अलग बच्ची है, मेरी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। फिर यहाँ पे जो लेडी रहती है वो देख रही होती है, तभी लिपि जो रहती है कहती है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोग के अंदर की कमियां जो है उसको बता दूं, जिससे आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकें और टीच कर सकें। तो यहाँ भी वो स्माइल करती है और स्माइल करने के साथ साथ सबको देखने लगती है। तो वो कहती है कि अगर आप कहें तो हम बता दें। तो यहाँ पे जो लेडी रहती है वो कहते हैं, बिल्कुल बता दो तुम, अगर तुम बता दो तो हम लोग भी अच्छे मदर, मतलब तुम्हें मदर की तरह अपने बच्चों को भी टीच कर सके। तो यहाँ पे और जो लेडी रहती हैं वो और एक्साइटेड हो जाती हैं, कहती है यू आर राइट एक्साइटेड लाइक योर मदर, तुम अपने मदर की तरह हो, हमें भी टीच करो कि हाँ हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, हम भी अपने बच्चों को तुम्हारी तरह बना सकें और उन्हें अच्छे से रख सके। तो यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है यहाँ पे स्टार्ट करती है उस सामने वाली लेडी को वो करते हुए कि क्या आप अब मुझे इजाज़त दे तो मैं आपके अंदर की कमी बताऊँ और मैं बता सकूँ कि हाँ आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसके इतने ब्यूटीफुल एलिगेंट तरीक़ों को देखकर वो लोग 3 हार्ट दे देते हैं जो लेडी रहती हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कि देखिए, जो मेरी मॉम है ना उन्होंने कभी भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया, और फिर जो है ये शिक्षा, जो एलिगेंट तरीके से रहना, बैठना, उठना, सबके बीच में बातचीत करना, मॉम ने मुझे जो है फ़ोर्सफुली नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीख लिया। तो आप लोगों के अंदर कमी है। सामने वाली लेडी को बोलती है कि मैम, आपकी बच्ची जो है ना मुझसे छोटी है, वो अभी जो है 2 साल की है, मुझसे वो 3 साल छोटी है। ये सुनकर तो एकदम शॉक हो जाती है कि इस बच्ची को इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता। यहाँ हमारी लिपि जो है बोलती है कि 2 साल की बच्ची को ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए, कि हम उसे सिखाएं कि शिक्षा कि कैसे वो उठे, कैसे बैठे, किससे बात करे, कैसे टी पार्टी में सबसे मिले जुले, या किसी भी पार्टी में मिले जुले, या क्लोज से
क्लॉथ का जो रहे। तो वो कहती है ऑफ कोर्स आप बोल सकती हैं, आप बोलिए और आप अपना ओपिनियन दे सकती हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कि आपको ना उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए और स्माइल देती है। यहाँ पे जो सामने वाली लेडी रहती है वो कहती हूँ। फिर यहाँ पे लिपि बोलती है कि आपको ना, वो 2 साल की है तो उसको बचपने के साथ जीना चाहिए, जैसा बिहेव करती है उसके साथ एक्सेप्ट करना। ये सुनते ही फ्लिंच हो जाती है वो लेडी और वो कहती है कि जब उसका उम्र होगा तो वो खुद ही शिक्षा देख देख कर ही सीख लेगी, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ट्रीट करेंगी तो वो आपके साथ अच्छे से रहेगी और वो खुद सीख जाएगी। और ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में। और यहाँ पे लीपे सब बोलती है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर सारी जिम्मेदारियों का जो है बोझ नहीं देना चाहिए। अगर उनके ऊपर बोझ रहेगा तो उनका जो शरीरी विकास है वो भी नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर कुछ भी सीखने का नहीं आएगा। फिर ये सब बोलने के बाद वो अपने मदर की स्लीव को पकड़ता है और कहती है कि मदर, आपने ना बहुत कपड़े जो पहने हैं वो बहुत पतले हैं, आपको ठंड लग जाएगी, मुझे ये डर लग रहा है, क्यों ना हम लोग चलते हैं। और तभी जो मदर रहती है वो मेल्ट हो जाती, कहती है ओ माय लिपे, सच में तुमको मेरी मतलब इतनी, तुमको इतनी चिंता है? नहीं लिपि, मैं सही हूँ, ठीक हूँ, इंजॉय करो तुम। और यहाँ लिपि स्माइल करती है और फिर अपने मदर को देखती है और वहाँ पे सब कहते हैं सच में अपने मदर के लिए कितनी, मतलब कितनी वरीड है। सच में हमारे बच्चे भी काश ऐसे रहते। बिलीव नहीं हो रहा कि कोई 5 साल की बच्ची के अंदर इतना इतना टैलेंट, बिलीव नहीं हो रहा। और लिपि जो है यहाँ पे स्माइल करती है। अब हम लोग तो जानते हैं कि लिपि का जो है रीबर्थ हुआ है तो उसे अपने पास्ट की मेमोरी सब मिली हुई है। यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है ठीक है, और तो फिर यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है ठीक है और हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे सब लोग जो है हंसने लगते हैं और कहते हैं 10 10 10, सच में तुम बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, और जो है तुम बहुत अच्छी हो। और सब मतलब क्लैप करने लगते हैं। और यहाँ हमारी जो लिपि रहती है वहाँ से चली जाती है चाइल्ड सेक्शन में, मतलब जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि अब इतने बड़ों के बीच में उसका क्या ही काम। और यहाँ पे सब तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रस्टेलिया महारानी हैं वो कहती हैं कि हाँ, अपने बच्चों को ऐसे ही टीच करिए जैसे लिपि ने बताया है। और यहाँ पे सब एकदम खुश हो जाते हैं कि सच में हमें ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वो सामने वाली लेडी रहती है वो कहती है ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। अब हमारी लिपि आगे बढ़ती है, वो कहती है कि क्या वो मुझे दिख नहीं रही है, वो कहाँ पे है और उसका बेटा कहाँ पे है, मतलब महारानी की बेटा कहाँ है। तभी उसे सामने कोई पर्सन की बात करने की आवाज़ आती है तो वो ठीक सामने देखती है। तो इतनी दूर से जिसको वो ढूंढ रही है वो मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सन नहीं, यहाँ डॉटर दिखती है। यहाँ हमें वो लेडी दिखती हैं, मतलब दूसरे राज्य की महारानी, और उसके साथ उनकी बेटी जिसकी आंखें ग्रीन है और सच में ये भी काफ़ी क्यूट है, जिसके लॉन्ग हेयर रहते हैं और उसकी नज़र भी तिरछी होकर जाती है हमारे लीपे के ऊपर। यहाँ लीपे जो रहती है वो देखती है, वो कहती है कि क्या मतलब राजकुमार कब से जो है ऐसे गर्ल्स क्लोथ पहनने लगा, लेकिन इसकी आंखों से पता चलता है ये अपने ट्विंस की तरह दिखता है, मतलब अपनी बड़ी बहन की तरह दिखता है। और यहाँ पे जो वो राजकुमारी रहती है वहाँ पे वो धीरे से चढ़ती है और बैठ जाती है और वो बहुत शाय नेचर की है। तो यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है उसके करीब जाती है और करीब जाने के बाद कहती है हेलो, मैं जो है लिपि हूँ और मैं उस साम्राज्य से हूँ। ऐसे बोल कर उसे हेलो बोलती है और पूछती है आप कैसी हो। हाँ, अचानक से लिपि को आते हुए देखकर वो शॉक हो जाती है और वहीं पे फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने के बाद कहती है आई एम आई एम आई एम एंजेलिना, एंजेलिना। तो यहाँ पे वो बोलती है अपने मन में कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। फिर उसे सामने से पूछती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो जो हमारी एंजेलिना रहती है वो कुछ बोल नहीं पाती, और यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है नो एंजेलिना। और यहाँ पे राजकुमारी बोलती है यस एंजेलिना, नो एंजेलिना।
तो यहाँ पे जो लीपे रहती अपने मन में कहती है सी सी जो है ये किसी को मतलब पब्लिक प्लेस को पसंद नहीं करती। इसको दूसरों को सामने बैठना उठना इतने लोगों के बीच में बात करना ये बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है। और जो है जिस हिसाब से ये बैठी है मतलब ये दूसरों को फेस करना नहीं चाहती, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस ठीक से नहीं कर पाती और ये बहुत शाय नेचर की है। इसलिए जो है ये सिर्फ कॉर्नर में चूज़ कर रही है बैठना। और लिपि सब चीज़ों को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता राजकुमार आखिरकार इतना शाय नेचर का कैसे है, लेकिन यही तो बड़ा होकर किलर बनता है। यहाँ पे जो हमारी एंजेलिना रहती है उसे देखती है तो यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है उसे तो कंटिन्यू देख देख कर वो अपने मन में सोची जा रही होती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ये ट्विंस जो है ये अपने बड़ी बहन की तरह लग रहा है और लेकिन इसका बैठना उठना बिल्कुल उसके भाई की तरह, मतलब वैसे ही राजकुमार की तरह। तो फिर वो कहती है कि और फिर उसके बारे में बोलती है और फिर वो देखती है कि वो कॉर्नर में मतलब वो अपने ब्रदर की तरह उठना बैठना और फिर बाद में उसी की तरह दिखती है। और फिर यहाँ पे उन लोग के बीच में कुछ भी बात नहीं होती, वो कंटिन्यू उसे देखकर मतलब अपने मन में सोचे जा रही होती है। वो क्लोथ को खींचती है राजकुमारी क्योंकि उसके इतने देर से घूरे जाने पे वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाती है और नर्वस हो जाती है। फिर यहाँ जो लिपे रहती है वो कहती है नो मैं उसे डरा दे रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू मैं उसे घूरे जा रही हूँ, अब वो क्या सोच रही होगी। तो यहाँ पे वो कहती है लिपि कि आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतनी देर तक घूरा क्योंकि आपकी ये जो ड्रेस है ना वो सब में बहुत प्रिटी है, इसलिए मेरा जो नज़र है वहाँ से हट ही नहीं रहा था। मैंने आपके लिए ट्रबल तो नहीं क्रिएट किया, मैंने आपको डराया तो नहीं ना? हाँ मैंने आपको डराया नहीं ना? आई एम सो सॉरी, माफ़ करिएगा मुझे, लेकिन ये ड्रेस पे मेरी नज़र ही नहीं हटी, मुझे ऐसे ड्रेस बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो एंजेलिना रहती है अपने सर को हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारी लिपि उससे बात करने लगती है। जब लिपि देखती है कि वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, मैंने उसके क्लॉथ की तारीफ भी की लेकिन मुझे लगता नहीं, मतलब मुझे लगता था कि हाँ बच्चों को जो है कॉम्प्लीमेंट्स उनकी ड्रेस के कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगेंगे। तो फिर यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है कि मुझे ऐसे ना कंधे से फुग्गेदार जो बाहीं रहते हैं या फूले फूले रहते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे आपने जो वेयर किया है ना वो ड्रेस मुझे ऐसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एंजेलिना घूरने लगती है और शॉक हो जाती है, अब पैनिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी लिपे रहती है उससे कहती है कि जो है ये आपके जो कपड़े हैं ना ये काफ़ी सुंदर हैं। और एंजेलिना अपनी तारीफ सुनकर उसकी आंखों में हल्की टीयर्स आ जाते हैं। फिर जो है वो बहुत हिम्मत जुटाकर अपने फिंगर को उठाती है और फिंगर को सीधे हमारे लीबे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे मुझे ऐसे ऐसे ड्रेस बहुत पसंद है जिसमें सजावट हुआ रहे। और लिपि यहाँ शॉक हो जाती है क्योंकि उसका ट्रिक जो है काम कर गया। उसने बोला कि हाँ तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है तो उससे वो अट्रैक्ट होकर उससे बातचीत चालू हो गई है। वो अपने आप को टच करती है और मन में कहती है उससे उसका मतलब है कि मेरे कैप में जो फ्लावर लगा है उसे वैसे टाइप की ड्रेस बहुत पसंद है। फिर वो कहती है चलो अच्छी बात है कि उसने बातचीत करना स्टार्ट तो किया और शाय फील नहीं कर रही। तो यहाँ पे वो कहती है कि और मुझे भी आप जैसे वेयर की हैं वैसे मुझे पसंद है। तो एंजेलिना कहती है कि अच्छा सच में, हाँ मुझे भी ऐसे जैसे तुमने वेयर किया है ना वैसे मुझे भी ड्रेस पसंद है। तो यहाँ पे एंजेलिना कहती है मेरा नाम एंजेलिना है और मैं इस साम्राज्य से हूँ। और यहाँ पे जो लिपे रहती है अपने मन में कहती है कि जो है इस तरह जो है उसने क्लॉथ वेयर किए हैं गर्ल्स के, लेकिन इन द फ्यूचर जो है ये जब मर्डरर बनता है किलर बनता है और जब मेरे घर वालों में सारी फैमिली मेम्बरों की एक एक करके डेथ होती जा रही थी तो मैंने टी पार्टी वगैरह सब छोड़ दिया था। तो फिर मेरा मुलाकात जो है राजकुमार से यूलिन से नहीं मिल होता था, यूलिन से। तो यहाँ पे जो हमारी लिपे रहती है वो कहती है
जब मैंने छोड़ दिया तो मुझे पता भी नहीं होगा कि हाँ आखिरकार वो उसके बाद कैसे दिखता होगा। और फिर मैं उस टाइम बहुत इमोशनली हो गई थी और उसने भी अपनी सिस्टर को खो दिया था, तो शायद वो भी ऐसा बन गया हो। और यहाँ पे वो घसकते हुए कहती है कि अच्छा आप बताओ, आपको कैसा लगा मुझसे मिलकर। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एंजेलिना घबरा जाती है और पीछे हो जाती है। यहाँ जो लिपे रहती है वो बात को कंटिन्यू करती है और अपने मन में सोचती है कि जो मेरे फादर उन्होंने बताया था कि जो है ये साम्राज्य में रहने के लिए, तुम्हें सुरक्षित करने के लिए मुझे चाहे जो भी करना हो मैं करूँगा। और यहाँ पे जो लीपे रहती है उसको भी समझाया जाता है कि तुम मतलब आखिरी दम तक तुम्हें हार नहीं मानना। यहाँ जो लीपे रहती है वो अपने पास्ट को याद कर कर फ्यूचर में अपने हाथ को दबाती है। और यहाँ हमारी जो एंजेलिना रहती है वो भी थोड़ी घबराई रहती है, वो भी काँप रही होती है। तो यहाँ लिपि इस सिचुएशन को समझती है और कहती है कि जो है ये जो इसका ब्रदर है इसको खोने के बाद इतना शौक हो जाता है कि उसको खुद भी नहीं समझ में आता। यहाँ एंजेलिना सोचती है कि मैं क्या बात करूँ, क्या करूँ, क्या बात करूँ। ऐसे अपने फिंगर को दाएं इधर पॉइंट करती है, दाएं उधर पॉइंट करती है। यहाँ वहाँ पॉइंट करने के बाद जो है तिरछी निगाह से हमारी लिपियों को देखती है। यहाँ हमारी जो लिपि रहती है कहती है कि अरे ओह ये बहुत साय नेचर की है सच में। और यहाँ पे हमारी एंजेलिना आप वैसे कर रही होती है, तो हमारी लिपि जो रहती है वो कहती है कि आपको मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाने की नीड नहीं है बिकॉज मैं आपसे छोटी हूँ। तो यहाँ हमारी एंजेलिना जो रहती है वो सुनती है कि क्या ये मुझसे छोटी है, सच में मुझे ऐसे नहीं बुलाना। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छी बात है। वो हंसकर जो है वो अपने सर को हिलाने लगती है। तभी वो पूछती है अच्छा तुम कितनी ईयर ओल्ड हो, तो वो कहती है कि मैं ओनली 5 ईयर ओल्ड हूँ। आय हमारी एंजेलिना जो रहती है कहती है सच में तुम 5 ईयर ओल्ड हो, मुझसे छोटी हो तुम। यहाँ लिपि कहती है यस, तो आप मुझे ऐसे बुला सकती हैं। तो वो कहती है रियली, सच में मैं ऐसे बुला सकती हूँ। तो यहाँ एंजेलिना जो है हमारी लिपि को बड़ी अच्छे से देखती है और कहती है कि जो है चबी चिक और इसकी एक बड़ी स्माइल, और उसे क्लोज से उसे देखती है। फिर उसके जो है हैंड को वो देखती है। उसके हैंड को देखने के बाद कहती है इसके हैंड भी छोटे हैं। हाँ ये सच में मुझसे छोटी है, तो मुझे इसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। यहाँ लिपि जो रहती है उसके रिएक्शन को रीड कर कर स्माइल कर रही होती है। यहाँ हमारी एंजेलिना जो रहती है वो भी जो है उसे देखने के बाद कहती है ये सच में बहुत प्रिटी और क्यूट सी है। और हमारी एंजेलिना थोड़ी शाय नेचर की है, तो जल्दी किसी से फ्रेंडली नहीं होती, तो उसे टाइम लग रहा होता है। और फिर यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है अच्छा हाँ आप बताइए यूलिन, आप अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो है वो शेक करते हुए कहती है नहीं नहीं मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम एंजेलिना है, कॉल मी एंजेलिना। तो फिर वो कहती है माय नेम इज़ एंजेलिना, तो मुझे एंजेलिना बुलाना। तो यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है वो शॉक हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ पे वो कहती है कि क्या मामला है, व्हाट डू आई डू, मैं कर क्या रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मुझे इसे जो है एंजेलिना सिस्टर बुलाना चाहिए, नहीं ये वर्ड हो जाएगा। फिर वो याद करती है लेकिन मैं तो अपने ब्रदर के साथ ब्रदर ब्रदर बुलाई हूँ, उन लोग के साथ खेली कूदी हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टर नहीं है जो मैं उनको बुलाऊं, उनको कहूँ। तो क्या मुझे इसे बोलना चाहिए एंजेलिना सिस्टर। तो यहाँ पे जो हमारी लिपि रहती है काफ़ी सोचने के बाद जो है अपने आप को फोर्स करती है और कहती बोल देना चाहिए यार। तभी यहाँ पे वो बोलती है सिस्टर एंजेलिना। तो यहाँ पे हमारी एंजेलिना जो रहती है वो शॉक हो जाती है ये बात सुनकर। वो कहती है यस। और यहाँ पे बहुत awkward मोमेंट हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते कुछ, कि हाँ बोले तो बोले क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब इसने सिस्टर बोल दिया। तो यहाँ पे जो एंजेलिना रहती है वो कहती है ये सिस्टर वर्ड सच में बहुत awkward नहीं हो गया है,
तो हमारी जो लिपि रहती है वो भी ये बोलने के बाद बहुत सोच में पड़ जाती है वो, लेकिन वो स्माइल करती है और फिर वो कहती है कि जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी एंजेलिना बड़े शॉकिंग वे में हमारे लिपि को देख रही होती है, कहती है हाँ और यहाँ हमारी जो एंजेलिना रहती है कुछ देर तक तो उसे शॉकिंग वे में देखती ही रह जाती है और फिर जो है दूसरी तरफ अपना सर करते हुए कहते हैं हाँ ये शॉट है और बहुत रिलैक्सिंग है। साइड में स्माइल कर रही होती है तो लिपि यहाँ अपने मन में सोचती है कि देखो इसका ये भी नेचर है कि ये साइड में स्माइल कर रही है। और ये सोचने के बाद जो है वो भी हंसने लगती है और हमारी जो एंजेलिना रहती है वो भी बहुत अच्छे से हंसने लगती है। मतलब ये दोनों इतने घुल मिल जाते हैं कि इन दोनों को अब लगता ही नहीं कि ये दूसरे से कभी मिले भी, मतलब मिले नहीं थे और जानते नहीं हैं। यहाँ काफ़ी नॉइज होने लगती है बच्चों में और कहते हैं कि ये कितनी प्रिटी है, वाओ सो सो प्रिटी। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हे ट्विंस। तो वे एंजेलिना जो रहती है वो शॉक हो जाती है और यहाँ पे कहती है ट्विंस जो है अभी तक तुम दोनों मरे नहीं। और एंजेलिना एकदम शॉकिंग वे में देखने लगती है उस तरफ से जिस तरफ से आवाज़ आती है और हमारी लिपि भी शॉकिंग वे में देखती है और कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये बात बोलने की। और यहाँ पे हमारी लिपि बड़ी ध्यान से देखती है कि वो पर्सन है कौन। तो सामने से जो है एक प्रिंस आता है और जिसके हेयर रहते हैं वो गोल्डन रहते हैं, उसकी आइज जो है पर्पल रहता है, इसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड में आते हुए कहता है कि हे तुम ट्विंस मरे नहीं अभी तक। तो यहाँ पे जो लिपि रहती है किड्स, तो वो कहते क्या इसने क्या बोला, एक चाइल्ड। हे वेट, तुमने मुझे बच्चा बोला? तुमने मुझे कैसे बच्चा बोल दिया? मैं बच्चा नहीं हूँ। यहाँ जो लिपि रहती है वो कहती है अच्छा तुम बच्चे नहीं हो, तुम बच्चे की प्लेस पे आकर तुम बच्चे नहीं हो। तो कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम दोनों के बीच में अगर देखा जाए ना एंजेलिना और मेरे बीच में, तो वो तुम जो है तुम बच्ची दिख रही हो, क्लियरली तुम बच्ची दिख रही हो। तो यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है तुम भी बच्ची हो, मैं सिर्फ बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बच्ची हूँ ही लेकिन तुम भी बच्ची हो। यहाँ पे जो प्रिंस रहता है लाउडली उसके पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ इडियट हो तुम, समझी। तो वो कहती है आल्सो, मतलब तुम भी हो। यहाँ बताओ किसकी गलती है, फॉल्ट तुम्हारी है, हम लोग की नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी। हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से वीडियो को एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।